जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम हिमांशु है और मैं एसएससी जीडी 2022 से सिलेक्टेड हूँ। तो जो आज का हमारा वीडियो होगा, आज का वीडियो होगा कि जो हमारे लास्ट के 15 से 20 दिन बचे हैं, इनको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, हमें कैसे रिवीजन करना है और करंट अफेयर के कितने टॉपिक पढ़ने हैं, क्या अवॉइड करना है। तो ये वीडियो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था बनाने के लिए, लेकिन ऑफिस के कुछ काम थे जिनकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। ना तो शेड्यूल बनाने का टाइम मिल पा रहा था, ना तो वीडियो बनाने का। तो आज फाइनली मैं फ्री हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें लास्ट में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसका जो शेड्यूल होगा उसको मैं आज शाम तक आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है आपने तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। उधर हम लोग आपका शेड्यूल अपलोड करेंगे और साथ में जो भी आपके छोटे मोटे डाउट होंगे या जो भी आपके डाउट होंगे उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ें लास्ट के जो एक महीना या 15-20 दिन बचे हैं, जिसका लास्ट में एग्जाम होगा तो उसके लिए एक महीना बचा है, जिसका स्टार्टिंग में होगा तो उसके लिए 20 दिन बचे हैं। तो हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? सबसे पहले हमें अवॉइड करना है कि नई चीज़ें, हमें नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, जिसमें स्पेशली मैथ्स में, जीएस में हम क्या नया पढ़ सकते हैं? सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक को रिवाइज कर सकते हैं। और करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर हमें नई नहीं पढ़नी है, हमें रिवाइज करना है, क्योंकि जो हमारा डेली टारगेट चल रहा था उसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, स्टैटिक, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी थी लगभग 40-45 दिन में या उससे भी कम दिन में। तो उधर से आपका कंप्लीट हो गया होगा। एक तो बहुत से लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, जिनका नहीं हुआ था तो उन्होंने डेली टारगेट से कर लिया है। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। करंट अफेयर में हमें लास्ट के दिनों में ये पढ़ने, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ने हैं, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं, इनके हेडक्वार्टर पढ़ने हैं, इनकी मीटिंग कहाँ हुई है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कहाँ हुए और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है करंट अफेयर में, क्योंकि इन चीज़ों को लास्ट में ही पढ़ा जाता है जब तक आपका एग्जाम ना हो। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में इस चीज़ को रिटेन कर रखते हैं अपने माइंड में और आप उसको आसानी से सही कर देंगे। और अब बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक के जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में या टेलीग्राम में, उसकी लिस्ट भी पड़ी है, आप उनको दोबारा डेली रिवाइज कर लेना। अभी से एक टारगेट बनाना है, या फिर जो मैं टारगेट आपको आज डालूंगा पूरे 15 दिन का, उसमें भी आपका एक इंक्लूड होगा कि आपको डेली कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये बात होगी करंट अफेयर की। अब मैथ्स में हमें क्या ध्यान देना है? हमारे पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हम सारे क्वेश्चन लगा पाएँ, कि हर चैप्टर के 50-50, 100-100 क्वेश्चन लगा पाएँ। तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमने मार्क किए थे, जिस टाइम हम बुक से सॉल्व कर रहे थे, अपने नोटबुक से सॉल्व कर रहे थे, और हमने मार्क कर रखा था कि कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन कठिन है किस टॉपिक का, केवल हमें उनको सॉल्व करना है और सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, और स्पेशली मेंसुरेशन के, क्योंकि मेंसुरेशन के फॉर्मूले थोड़े भूल जाते हैं। तो हमें या तो उनको अपने दीवार पर चिपका लेना है और आपको बार बार देखना है, और साथ में स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, ये चीज़ें आपको याद करनी है, या डेली थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया करिए 5-10 मिनट। तो उससे आपकी मैथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा और आपकी स्पीड बनी रहेगी, स्पीड मेंटेन रहेगी, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। और मैथ्स में एक चीज़ और, आपको फ्रैक्शन याद करने हैं, जो कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी आपके लिए यूजफुल होंगे। ऑल्सो सीआई एंड एसआई, ठीक है, इनमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको अगर फ्रैक्शन को याद कर लेते हैं तो। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी में आपको क्या याद करना है? जो जितनी भी आपकी शब्दावली थी, आपको ये सारी रिवाइज करनी है, चाहे वो पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, अनेक शब्द हो, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में रिवाइज करनी है। और रीजनिंग में कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है। रीजनिंग में सिर्फ आपको सेक्शनल या प्रीवियस ईयर के जो सेट थे उनको लगाना है। अगर आप मॉक भी लगाते हैं तब भी आपको उससे रिवाइज हो जाएगा। अब बात आती है हमारी मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट आपको अब डेली लगाना है जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा है, यानी कि एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले तक आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है और आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। और जैसे ही आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो आपको एक बार उस टॉपिक को जरूर कंप्लीट करना है जो आपको गलत होता है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे 15 दिन तक तो आपको अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 10 या 15 दिन में अपनी जीएस पढ़ लूँ, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो काफ़ी मुश्किल है अच्छा स्कोर करना। लेकिन अगर आप असम या गुजरात इस टाइप के स्टेट से आते हैं तब आपके लिए ये भी बेनिफिशियल हो जाएगा। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। लास्ट के 15 या 20 दिन बचे हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी ढील नहीं डालनी है। अगर आप इसमें ढील डाल देंगे तो आपकी जो तैयारी है पिछले 4 महीने की, 5 महीने की, पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, और जैसा भी आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम में जरूर बताना। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही था।